मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। 17वें फ्लोर से नीचे ऑर्चर्ड रोड की लाइट्स धुंध में तैर रही थीं। 3 दिन, बस 3 दिन और फिर दिल्ली वापसी, वही फाइलें, वही बोर्ड रूम्स, वही सख्त आवाजें। पर इस वक्त वह सिर्फ सांस ले रही थी। कॉर्पोरेट आर्बिट्रेशन केसेस ने उसे इमोशंस से दूर रहना सिखा दिया था। डील्स, क्लॉजेस, लूपहोल्स इंसानों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सूटकेस खोला और लैपटॉप निकालने ही वाली थी कि दरवाजे के बाहर किसी के कदम रुके। रूम 1714। मीरा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा आदमी एक पल को ठिठका। करीब 6 फीट, सधे हुए कपड़े, बिना किसी दिखावे के। सबसे अलग थी उसकी आंखें, अलर्ट, जैसे किसी भी पल हालात बदल सकते हों। 1716 उसने कहा। 1714 मीरा ने। दोनों ने एक हल्की मुस्कान शेयर की। कोई फ्लर्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं, बस एक संयोग। लगता है हम पड़ोसी हैं, उसने कहा। लगता है, मीरा ने जवाब दिया। वह पल भर रुका। मैं आयान। मीरा, इतना कहकर दरवाजा बंद हो गया। पर उस 1 मिनट में मीरा को लगा जैसे कोई हल्की सी लकीर खिंच गई हो। दिखाई नहीं देती, पर मौजूद थी। शाम को मीरा नीचे होटल बार में आई। दिन भर हियरिंग की तैयारी में उसका दिमाग थक चुका था। बार में आधी रोशनी थी, पियानो धीमे बज रहा था। उसने बैठते ही विस्की ऑर्डर की। सेम, बगल की आवाज आई। मीरा ने मुड़कर देखा। आयान, कोइंसिडेंस? मीरा ने पूछा। सिंगापुर छोटा शहर है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पहली ड्रिंक चुप्पी में बीती, दूसरी में बात शुरू हुई। काम? आयान ने पूछा। लॉ, मीरा ने संक्षेप में कहा। आप? कंसल्टिंग, उसने भी उतना ही अधूरा जवाब दिया। दोनों समझ गए, सवालों की एक सीमा है। न देश पूछा गया, न पासपोर्ट। शायद इसलिए क्योंकि दोनों जानते थे, कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता। बार से निकलते वक्त बारिश और तेज हो चुकी थी। होटल के बाहर खड़े होकर मीरा ने फोन देखा। दिल्ली से मेल्स। माइंड इफ आई वॉक? आयान ने पूछा। वे बिना छतरी के चल पड़े। बारिश में मीरा को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी अनजाने के साथ होना कम थकाने वाला हो। आप हमेशा इतना चुप रहते हैं? मीरा ने पूछा। नहीं, आयान ने कहा, बस ज्यादा बोलने से चीजें उलझ जाती हैं। मीरा मुस्कुराई। लॉयर होकर मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। वह हंसा। लिफ्ट में खड़े होते वक्त साइलेंस फिर लौट आई। 17th फ्लोर। दरवाजे खुले। मीरा ने की कार्ड निकाला, आयान ने भी। एक पल को दोनों रुके। गुड नाइट, मीरा ने कहा। गुड नाइट, आयान ने। दरवाजे बंद हो गए, पर मीरा देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी की मौजूदगी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट लाउंज में फिर सामना हुआ। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। लुक्स लाइक फेट इज परसिस्टेंट, मीरा ने कहा। और मे बी बैड टाइमिंग, आयान ने। मीरा ने आईब्राउ उठाई। बैड टाइमिंग? कुछ मुलाकातें सवाल खड़े कर देती हैं, उसने कहा। दिन के बीच मीरा को कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए अजीब सा मैसेज मिला। अननोन नंबर। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। उसने मैसेज डिलीट कर दिया। शाम को जब वह कमरे में लौटी, कॉरिडोर में 2 लोग खड़े थे, सूट्स में। होटल स्टाफ जैसे नहीं, पर कुछ देर बाद वे चले गए। मीरा अनईजी थी। रात के 11:43 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। मीरा चौंकी। दरवाजा खोला। आयान खड़ा था। कैन आई कम इन? उसकी आवाज धीमी थी। इज एवरीथिंग ओके? मीरा ने रास्ता दिया। कमरे में अजीब सा टेंशन था। मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, आयान ने कहा। और अगर कोई सवाल पूछे, कहना तुम मुझे नहीं जानती। मीरा ने उसे देखा। वाई? आयान ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बिकॉज बीइंग क्लोज टू मी इज नॉट सेफ। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर मीरा ने पहली बार लॉजिक के बजाय इंस्टिंक्ट को सुना। वेट! आयान रुका। मीरा जानती थी, यह वो पल है जहां जिंदगी 2 रास्तों में बंट जाती है। आयान रुका हुआ था। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी। खिड़की के बाहर बारिश अब भी गिर रही थी। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो, आयान ने बिना पलटे कहा। मुझे इतना तो पता है, मीरा ने कहा, कि तुम डर रहे हो, और जो लोग डरते हैं वो आमतौर पर झूठ नहीं बोलते। आयान ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो कंट्रोल नहीं था जो मीरा अब तक देखती आई थी। मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, उसने कहा, लेकिन तुम कर चुके हो। आयान बैठ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुईं। मैं यूएन के लिए काम करता हूं, उसने दोहराया, पर हर मिशन पब्लिक नहीं होता। मीरा चुप रही। लॉयर होने के नाते वह जानती थी, बीच में टोको मत, सच खुद बाहर आता है। कुछ जानकारी ऐसी होती है, आयान ने आगे कहा, जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो बॉर्डर से ज्यादा जानें हिल जाती हैं। और मैं? मीरा ने पूछा। मैं इसमें कहाँ फिट होती हूँ? आयान ने जवाब नहीं दिया। अगले कुछ सेकंड्स में कुछ नहीं कहा गया, बस 2 लोग एक ही कमरे में। मीरा ने पानी का ग्लास बढ़ाया। उनकी उंगलियां टकराईं। एक छोटा सा कांटेक्ट। यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यह फेमिलियरिटी है जो बिना परमिशन के आ जाती है। आज यहीं रहो, मीरा ने अचानक कहा। कम से कम आज। आयान ने उसकी ओर देखा।
तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मीरा ने टोका कि अकेले रहना ज्यादा डेंजरस होता है। कुछ देर बाद अयान ने सिर हिलाया। वो रात कोई कहानी नहीं बनी, वो एक पॉज थी। दोनों ने एक ही काउच पर बैठकर कॉफी पी। बातें अधूरी रहीं। जब अयान ने अपनी घड़ी उतारी तो मीरा ने देखा अंदर की तरफ एक पुराना स्कार था। वर्क रिलेटेड? उसने पूछा। अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की। लाइफ रिलेटेड। रात के किसी पहर में मीरा को याद नहीं कि कैसे वे बेड के करीब पहुंचे। कोई हरी नहीं थी, कोई डिमांड नहीं। जब अयान ने उसके माथे को छुआ तो मीरा ने महसूस किया कि वह कांप रहा है। रिलैक्स, उसने फुसफुसाया। मैं कोशिश कर रहा हूं, अयान ने कहा। सुबह मीरा पहले जागी। अयान सो रहा था। मीरा को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे आदमी के बहुत करीब है जो शायद कल गायब हो जाए। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। जल्दी में कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते वक्त मीरा ने अपना बैग उठाया। टेबल पर पड़ी एक ब्लैक पेन ड्राइव उसने बिना देखे बैग में डाल ली। उसे लगा उसकी ही होगी। दिन भर हियरिंग्स में बीत गया। शाम को जब वह लौटी, अयान कमरे में नहीं था। मीरा ने राहत की सांस ली और साथ ही एक अजीब सा खालीपन। लैपटॉप खोलते वक्त उसे पेन ड्राइव दिखी। स्ट्रेंज, उसने खुद से कहा। प्लग इन करते ही स्क्रीन बदल गई। एनक्रिप्टेड फोल्डर्स, मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, रेड मार्क्ड जोन्स। मीरा की सांस अटक गई। यह कोई नॉर्मल डेटा नहीं था। दरवाजे पर तेज नॉक हुआ। मीरा चौंकी। दरवाजा खोला। अयान। उसका चेहरा सख्त था। डिड यू टेक समथिंग फ्रॉम द टेबल? मीरा ने बिना जवाब दिए पेन ड्राइव आगे बढ़ा दी। अयान की आंखें बंद हो गईं। शिट, उसने धीमे से कहा। अब पूरा सच, मीरा ने कहा, वरना अभी मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। अयान ने पेन ड्राइव उठाई। ये डेटा पब्लिक नहीं होना चाहिए, उसने कहा। और अब ये सेफ नहीं है। क्यों? मीरा ने पूछा। क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल गया है कि ये एग्जिस्ट करता है, अयान ने जवाब दिया। मीरा समझ गई। उसी रात कॉरिडोर में फुटस्टेप्स तेज हो गईं। होटल सिक्योरिटी अनयूजुअली एक्टिव थी। अयान ने विंडो से बाहर देखा। हमें निकलना होगा, उसने कहा। कहाँ? मीरा ने पूछा। जहां कैमरास कम हो। मीरा ने जैकेट उठाई। और अगर मैं मना कर दूं? अयान ने उसे देखा। तो तुम जिंदा रहोगी, उसने कहा। और मैं शायद नहीं। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम अकेले नहीं जाओगे। अयान ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने उसे रोका नहीं। मीरा ने दरवाजे की ओर देखा, फिर उसकी ओर, और दरवाजा खोल दिया। पीली रोशनी, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स और एक संकरी गली जो ऑर्चर्ड रोड के शोर से बिल्कुल उलट थी। अयान ने चलते हुए मीरा का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन वह उसके बहुत पास था, जैसे एक गलत कदम दोनों को एक्सपोज कर देगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, उसने धीमे से कहा। मैं कर रही हूं, मीरा ने जवाब दिया, पर ब्लाइंड नहीं। एक काली सेडान सड़क के उस पार रुकी हुई थी। इंजन चालू। कोई अंदर दिख नहीं रहा था। वो लोग हैं? मीरा ने पूछा। हो सकते हैं, अयान ने कहा। वे ऑपोजिट दिशा में मुड़े। एक छोटे कैफे के पीछे वे रुके। वाईफाई ओपन था। अयान ने लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव कनेक्ट की। ये डेटा सीज फायर वायोलेशन का प्रूफ है, उसने कहा। मीरा ने स्क्रीन देखी। डेट्स, कोऑर्डिनेट्स, नेम्स कोडेड। और तुम? उसने पूछा। मैं कैरियर हूं, अयान ने कहा। अगर मैं इसे सही हाथों तक पहुंचा दूं तो शोर मच जाएगा। अगर गलत हाथों में गया तो युद्ध। मीरा समझ गई। यह मिशन नहीं, एक बोझ था। उसी पल अयान का फोन वाइब्रेट हुआ। एनक्रिप्टेड अलर्ट, एसेट कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका चेहरा सख्त हो गया। हमें अलग होना होगा, उसने कहा। नहीं, मीरा ने तुरंत कहा। अब नहीं, यही एक तरीका है, अयान बोला। अगर हम साथ पकड़े गए तो मैं लॉयर हूं, मीरा ने काटा, और तुम अकेले नहीं हो। एक पल की चुप्पी, फिर अयान ने सिर हिला दिया। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सिक्योरिटी लॉकडाउन अनाउंस हो चुका था। अयान ने मीरा को देखा। अगर मैं पकड़ा गया, उसने कहा, तो यूएन मुझे डिनाई कर देगा। ऑफिशियली मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। और मैं? मीरा ने पूछा। तुम विटनेस बन जाओगी, अयान बोला, और वो सबसे अनसेफ पोजीशन होती है। मीरा ने पेन ड्राइव अपने हाथ में ली। तो सोल्यूशन सिंपल है, उसने कहा। अयान ने उसकी ओर देखा। मैं डेटा लेकर निकलती हूँ, मीरा बोली। इंडियन लीगल चैनल से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के साथ। नहीं, अयान ने कहा। वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन तुम्हें छोड़ देंगे?